वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के बाद मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 4% रिजर्वेशन पर पहले ही अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल हमने 5% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया था, चूँकि इससे 50% के हद की खिलाफ वर्जी होती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कम करने का हुक्म दिया। तेलंगाना में हमारे पास 11,000 असातिज़ा की जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाए गए, जिनमें से 720 मुसलमान रिजर्वेशन के तहत इन मुलाजिमतों को हासिल करने वाले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं उनके साथ इंसाफ करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे। क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है। पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला। उसके बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कंबाइंड स्टेट में 4% हम लागू किए। आज भी उनके वजह से लाखों लोग बेनिफिट हुए। परसों मैं टीचर रिक्रूटमेंट करवाया था, 11,000 टीचर रिक्रूटमेंट हुए, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी 720 टीचर दे हैव गॉट इलेक्टेड इन दिस रिजर्वेशन। तो जिसको जिसको गरीबी है, जिसको जिसको जरूरत है, उन लोगों को न्याय करना कांग्रेस के जिम्मेदार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के धुलिया में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए यूपी के वज़ीर आला आदित्यनाथ पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे हलाक हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वहां का दौरा करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो महाराष्ट्र आए, जहां उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया। मैं बीजेपी को, अमित शाह को, आरएसएस को, मोहन भागवत को और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना, तो फिर आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए उसमें। 10 बच्चे झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया, वो जो माँ बाप अपने मासूम बच्चों को खो दिए, उस माँ को तसल्ली देने नहीं गया, जिसने 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखा, बेटी को रखा, जन्म देने के बाद, पैदा करने के बाद बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आया तो न्यू नेटल केयर में रखा। ये ऐसा बेदिल मुख्यमंत्री है कि वहां पर जाकर उन बच्चों, जो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप के सर पर हाथ रखता, वहां पर नहीं गए। यहां महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, आपको मालूम, ये जब अस्पताल में आग लगी, आप एक नाम लिख के रख लो, उसका नाम है याकूब मंसूरी। याकूब मंसूरी का नाम लिख लो। याकूब मंसूरी की बीवी ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, उनको न्यू नेटल केयर में रखा गया, और याकूब मंसूरी उस न्यू नेटल केयर के वार्ड के बाहर सो रहा था। आग लगी तो याकूब मंसूरी अंदर कूद गया। अंदर कूदकर उसने 10 ऐसे मासूम 6 महीने के, 3 महीने के बच्चों को बचाया और उनको लाकर 10 बच्चों को उसने जान बचाई। मगर याकूब मंसूरी ये नहीं देख रहा था, योगी आदित्यनाथ, कि किसका बच्चा है। याकूब मंसूरी के दिमाग में एक ही था कि बच्चे मासूम है, और याकूब मंसूरी उन बच्चों को निकाल निकाल कर बाहर ला रहा था।
और हुआ क्या, याकूब मंसूरी अपने 2 बेटियों को बचा नहीं सका, उसकी दोनों बेटियां आग में जल गई। याकूब मंसूरी की दोनों बेटियां आग में जल गई। अब बोलो योगी आदित्यनाथ, बटेंगे कटेंगे तुम बोल सकते याकूब मंसूरी के सामने जाकर? बोलो बीजेपी वालों, तुम बोल सकते याकूब मंसूरी के चेहरे पे जाकर बटेंगे तो कटेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस बोल सकते याकूब मंसूरी को वोट जिहाद, धर्म युद्ध? अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है बीजेपी वालों। सैबराबाद पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए 12 जख्मियों को हिरासत में ले लिया। सैबराबाद पुलिस ने बताया कि इसके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ मिलकर 4 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए 16 नवंबर को तकरीबन 9 बजे गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ नानक रामगुड़ा में जख्मियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान 12 जख्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि 10 साल की हुक्मरानी में अवाम परेशान थे। उन्होंने जोगीपेट में हुकूमत के 1 साल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल 10 साल में हल नहीं किए गए थे, इन मसाइल को हल किया गया। अवामी हुकूमत ने 11 माह में 56,000 करोड़ रुपए के कर्जजात माफ़ किए। తక్కువ చేసి అబద్ధాలు చెప్పి బ్రతికే అలవాటు కాంగ్రెస్ కు లేదు. కాంగ్రెస్ చేసినది చెప్పుకోదు. ఆ తర్వాత మనం గమనిస్తాము, గ్రహిస్తాము, ఆలోచన చేస్తాము, అర్థమవుతుంది అరే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ పనులు చేసిందా, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ పనులు చేసిందని చెప్పి. ఇదే భూసేకరణలో మొన్న జరిగిన సంఘటన ఢిల్లీ దాకా పోయినరు. ఢిల్లీలో ఆశ్రయించుకునే ప్రయత్నం చేసిరు. రాజకీయాల్లో గుండాయిజం, దౌర్జన్యం ఎప్పుడు నడవదు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండాలి, స్వేచ్ఛని గౌరవించాలి, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో బ్రతకాలి. 9.5 సంవత్సరాలు ఎదుర్కొన్నాము, ఉద్యమాలు చేసినాము, రైతుల బాధ్యతగా ఉన్నాము, యువతతో బాధ్యతగా ఉన్నాము, నిరుద్యోగులకు బాధ్యతగా ఉన్నాము. కానీ మాటిచ్చి ఒక్కొక్క పని చేసుకుంటూ పోతున్నాము. మన ప్రాంతీయ ప్రీతి మనకు ఉండాలి. ఏ రకంగా ఉంది మళ్ళీ ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మీరు చూడండి, ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని మీరు చూడండి. ఇంకో 6 మాసాల సంవత్సరాలు చూడండి ఎన్ని మార్పులు వస్తాయో. మీ అందరితో విజ్ఞప్తి ఒకటే, మీరు గమనించాలి, గ్రహించాలి. విద్యనే కానీ, వైద్యమే కానీ, इंफ्रास्ट्रक्चर गाने। जिला निर्मल के ओटनूर मंडल में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। बरसाईपेट रेंज में इस शेर ने गाय पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। किसान अपने पालतू जानवरों को चरवा रहे थे कि शेर ने उनके जानवरों में से 4 गायों पर हमला कर दिया। मुतासिरीन ने बताया कि इस वाक़े में 4 गायें जख्मी हुई हैं। इसकी वजह से इस इलाके के लोग खौफजदा हैं। फार्मा कंपनी को अराजियात हवाले करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए कलेक्टर विकाराबाद पर मुबैना हमले के वाक़े में मुलविस मुलज़िमीन से जेल में तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने मुलाकात की। लगाचरला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इन 16 मुलज़िमीन से संगारेड्डी सेंट्रल जेल में ये मुलाकात की गई। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र और दीगर 4 लीडरों ने जेल में इन मुलज़िमीन से मुलाकात की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया कि तेलंगाना में इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस कदम से इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को हर साल तकरीबन 1 लाख रुपए की बचत होगी। उन्होंने बताया कि रियासत में कल से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर अमल शुरू किया जाएगा। आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ईवी पॉलिसी की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि जियो 41 के ज़रिए इस नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया गया है, जो 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगी। 2 व्हीलर्स, ऑटो ट्रांसपोर्ट बसों पर 7% टैक्स को इस्तिस्ना दिया गया है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने बोयनपल्ली पुलिस के साथ मिलकर मिलावटशुदा और गैर मियारी अदरक लहसुन के पेस्ट की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब किया। इस सिलसिले में पुलिस ने 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया।
सीबीआई ने रेलवे के एक सीनियर अहदेदार और 2 खानगी फर्म्स के मालिकीन को 25 लाख रुपए रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने ईस्ट कोस्ट रेलवे वॉल्टर डिवीजन विशाखापट्टनम के डिविजनल रेलवे मैनेजर सौरभ प्रसाद को 2 खानगी फर्म्स के मालिकीन मुंबई के सुनील राठौड़ और पुणे के आनंद भक्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। 25 लाख रुपए के रिश्वत के मामले में ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में मामूली तामीराती तब्दीलियां की जा रही हैं। मशरक़ी जानिब के मरकजी दरवाजे को बंद किया गया है। नॉर्थ ईस्ट गेट की जगह पर ईस्टर्न साइड पर एक गेट तामीर की जाएगी। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने रियासत की असल अपोजिशन BRS पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि BRS की साजिशें मूसा नदी को बहाल करने के इक़दामात से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि साबिक़ वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव हुकूमत से बराह रास्त मुकाबला किए बगैर साजिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इस यकीन का इजहार किया है कि झारखंड में कांग्रेस और JMM मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे मरहले में इस इत्तेहाद को बेहतर नशिस्तें हासिल होंगी। उत्तर प्रदेश के सहारालान में उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मजलिस के उम्मीदवार की तायीद का ऐलान किया। मुरादाबाद कंडर की असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मजलिसी उम्मीदवार हाफिज़ मोहम्मद वारिस को कामयाब बनाने की अपील की गई। उलमा ने कहा कि 20 नवंबर को अवाम अपने शऊर का मुजाहरा करते हुए पतंग के निशान पर वोट डालकर मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद वारिस को कामयाब बनाएं। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि NPP नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर हुकूमत से अपनी तायद वापस ले ली है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, इससे ख़त्ते नज़र के मणिपुर पर कौन हुकूमत करता है। वज़ीर आज़म ने वहाँ दौरा नहीं किया और मणिपुर के अवाम से मुलाकात को भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने पूछा कि मणिपुर के मसले पर वज़ीर आज़म मोदी क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया और महाराष्ट्र का दौरा करने वाले मोदी को मणिपुर के दौरे के लिए वक्त नहीं मिला। जिला विकाराबाद के लगाचरला फार्मा मुतासरीन जल्द ही दिल्ली में कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करेंगे। मुतासरीन ने कहा कि इस फार्मा के नतीजे में उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS के कायदीन ने इन मुतासरीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। साबिक़ वज़ीर व MLC सत्यवती राठौड़ के अलावा रुकन असम्बली के लक्ष्मी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट M कविता, साबिक़ ज़िला परिषद सदरनशीन T उमा और दूसरों ने इन मुतासरीन से मुलाकात की। वरंगल में मामनूर एयरपोर्ट की तामीर की सिमत पेशरफ्त की गई है। हुकूमत ने हवाई अड्डे की तोसी के लिए दरकार 253 एकड़ अराजी के हुसूल के लिए 205 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमे इमारत व शुआरे ने एयरपोर्ट की तामीर के लिए डिज़ाइन के साथ DPR तैयार करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को मकतूब रवाना किया है। हुकाम ने पहले ही मामनूर हवाई अड्डे के लिए 696 एकड़ अराजी की निशानदेही की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।